बोलिए राम भगवान की जय, बजरंगबली बप्पा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखियहि लखनु भरत गवनहि बन, जो यह मत मानै महीप मन। तो भल जतनु करब सुबिचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाई। लखि सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनी, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। सबुरनि बासु बिथकि लखि रहेउ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेउ। देवी दंड जुग जामिनी भीति, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। बेगी पाउ धारिय थलई रामा, कह स्नेह सती भाई सिया रामा। हमरे तो अब ईस गति रामा, कै मिथिलेश सहाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को वन जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। लखि स्नेह सुनि बचन बिनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ धरिनी राम महतारी। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहि। सेवकुराउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। रौरे अंग जोगु जग कोहे, दीप सहाय की दिन कर सोहे। राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि हहि राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हहि अपने अपने तल। यह सब जाग बलिक कही राका, देवी न होई मुधा मुनि भाका। अस कही पग परि पेमति रामा, सिय हित विनय सुनाई सिया रामा। सिय समेत सिय मातु तब रामा, चली सुआय सुपाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण अर्थात घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे।
देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों अर्थात लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याग के बल के मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ अर्थात झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली वै देही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस बेश जान की देखी, भासबु बिकल विषाद बिसेकी। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन्ही लायुर जनक जान की, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। और उमगेउ बुद्धि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाड़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहेउ बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। सिय पितु मातु स्नेह बस रामा, बिकल न सकी संभारी सिया रामा। धरनी सुता धीरज धरेउ रामा, समऊ सुधर्मु विचारु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से मिलकर जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के को भी विकल कर दिया। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहेउ बाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। सिय पितु मातु स्नेह बस रामा, बिकल न सकी संहारी सिया रामा। धरनी सुता धीरज धरेउ रामा, समऊ सुधर्मु विचार सिया रामा। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेश जनक सिय देखी, भयउ पेमु परितोषु बिसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धबल जगु कह सब को। जिति सुर सरी कीरति सरी तोरी, गबनु कीन विधि अंड करोरी। गंग अबनि थल तीन बढ़ेरे, यही किए साधु समाज घनेरे। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन्ही उर लाई, सिख आशीष हित दीनी सुहाई। कहती न सिय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी बल नाई। लखी रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। बार बार मिली भेट सिय रामा, विदा कीनी सन्मानी सिया रामा। कही समय सिर भरत गति रामा, रानी सुबानी सयानी सिया रामा। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु,
सोन सुगंध सुधा ससी सारू। मुदे सजल नयन पुलकेतन सुजसु सराहन लगे मुदित मन सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नये ब्रह्म विचारु यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। सो मति मोरी भरत महिमाई कहे काह छली छुअति न छाही। विधि गणपति अहि पति शिव सारद कवि को विद बुध बुद्धि विसारद। भरत चरित कीरति कर तूती धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहु। निरबधि गुण निरुपम पुरुष रामा भरतु भरत सम जानि सिया रामा। कहिए सुमेरु की शेर सम रामा कवि कुल मति सकुचानि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्मारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सच्चा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रूप देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेम आश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में कुछ जानता हूँ। क्या वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमु धरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामु न सकहि बखानी। बरनी सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ। बहु रही लखनु भरतु बन जाई, सब कर भल सबके मन माई। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। भरतु अबधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु।
भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। भोरेऊ भरत न पेली हही रामा, मन सहु राम रजाई सिया रामा, करिए न सोचु स्नेह बस रामा, कएउ भूप बिल खाई सिया रामा। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।